ऑपरेशन सिंदूर में खुद की तबाही का खौफनाक मंजर देख चुका जैश ए मोहम्मद बर्बाद हो चुका है। उसका सरगना मसूद अजहर कंगाल हो गया। भारत की कार्रवाई में उसके दर्जन भर रिश्तेदार मारे गए थे। अब वो पैसे के लिए मोहताज है। आतंकियों को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए और वो कटोरा लेकर निकल चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अपने आतंक और खौफ से आम लोगों को डराने वाले इतना कंगाल कैसे हो गए और अब किससे मांग कर रहे हैं भीख की। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को तगड़ा झटका दिया था, लेकिन अब बात उससे आगे निकल चुकी है। खबरें हैं कि जैश ए मोहम्मद अपने टूटे हुए ढांचे को दोबारा खड़े करने की कोशिश में जुट गया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संगठन ने एक बड़ा फंड रेजिंग अभियान शुरू किया है ताकि नए सिरे से प्रशिक्षण केंद्र, लॉन्च पैड और ठिकाने तैयार किए जा सके। 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की थी। इस दौरान 9 आतंकी लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए गए थे, जो सीधे तौर पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों से जुड़े हुए थे। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। इससे पहले 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुए एक बड़े आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। इसी का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत भावलपुर स्थित जैश का मुख्यालय और कई ठिकाने जमींदोज कर दिए गए। अब जबकि संगठन का ढांचा बुरी तरह कमजोर पड़ चुका है, जैश ए मोहम्मद अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती है कि संगठन ने पूरे पाकिस्तान में 313 नए मरकज स्थापित करने की योजना बनाई है। इनका इस्तेमाल आतंकियों को प्रशिक्षण देने, नए लड़ाकों की भर्ती करने और शीर्ष नेतृत्व के सुरक्षित आश्रय के रूप में किया जाएगा। संगठन का लक्ष्य है कि इन ठिकानों के लिए करीब 3.91 अरब पाकिस्तानी रुपए जुटाए जाएंगे। ये रकम हथियार, ठिकाने, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर खर्च की जाएगी। जैश ए मोहम्मद के संस्थापक आतंकी मसूद अजहर इस पूरी योजना की अगुवाई कर रहा है। उसका भाई तला अल सैफ भी सक्रिय रूप से इसमें शामिल है। दोनों ने मिलकर फंड जुटाने के लिए अलग अलग चैनल तैयार किए हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी एजेंसियों की पकड़ से बचा जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ठिकानों को न सिर्फ आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए बल्कि मसूद अजहर और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। पकड़े जाने से बचने के लिए जैश अब डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान में चलने वाले इजी पैसा और सदा पे जैसे मोबाइल वॉलेट और पेमेंट ऐप्स के जरिए चुपचाप धन उगाही की जा रही है। इसके अलावा संगठन के कमांडर जमीनी स्तर पर भी एक्टिव हैं। वो मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के दौरान खुले तौर पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आम लोगों को बताया जा रहा है कि ये पैसा गाजा में मानवीय सहायता के लिए भेजा जाएगा। इस तरह भावनाओं को भड़काकर और झूठे बहाने देकर फंड जमा करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय खुफिया तंत्र इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भले ही आतंकी नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन की विचारधारा और संरचना इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। यही वजह है कि वो फिर से उभरने का प्रयास कर रहे हैं। विदेश मामलों के जानकारों का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान की सरकार और उसकी एजेंसियां इस तरह की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाती तो आने वाले समय में ये केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने जैश ए मोहम्मद को काफी कमजोर कर दिया है, लेकिन संगठन अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। अरबों रुपए जुटाने की योजना और सैकड़ों नए केंद्रों की स्थापना की कवायद बताती है कि आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा करने की कोशिश जारी है। भारत के लिए संदेश साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी बाकी है। जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकी ढांचे को जड़ से खत्म नहीं करता, तब तक इस तरह के संगठन बार बार सिर उठाने की कोशिश करते रहेंगे। अब इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल यानी कि भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।